पहले मरियम नवाज की मुआफी, फिर इजलास। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी उरूज पर। मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब से मुआफी मांगने का मुतालबा। शेर रहमान ने कहा कि हुकूमत की हिमायत हमारी मजबूरी नहीं। बिलावल और आसिफा को कहा गया वो क्या कर रहे हैं, हमने लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाने। मुआफ़ी मांगने से किसी की इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड न खेलें। जनूबी पंजाब में सैलाब के बाद बहुत बुरी सूरत हाल है। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बोले किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मुझे उसकी तकलीफ है, कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना कर लाएं। सियासत में नरमी तलखी चलती रहती है, अपोजिशन खुश ना हो। जिस तरह से मौसम बदला है सियासी मौसम भी बदल जाएगा। सदर ममलिकत बुजुर्ग सियासतदान हैं, वो सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। हुकूमती वक्त के मनाने के बावजूद पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान में वापस न आए। हुकूमत कौमी असम्बली का कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास जुमेरात तक। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। राजा परवेज अशरफ ने मरियम नवाज के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। खिताब में कहा, वज़ीर आला पंजाब के बयानात से हर पाकिस्तानी को तकलीफ पहुंची है। कोई समझता है कि उन्हें दीवार से लगा लेगा तो ये उसकी सोच है। जब तक कोई मुतमईन नहीं करता, ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनना मुश्किल है। इस तनाज़े को इंतहा तक नहीं ले जाना चाहते, लेकिन अफाम तफहीम को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम तो बड़े बड़े डिक्टेटर्स की आंखों में आंखें डाल कर खड़े रहे। ऐसा ना हो यहाँ सुबाइयत की बू फैल जाए। हम विफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद लाने की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए असद कैसर कहते हैं, पीपल्स पार्टी का ये फ्रेंडली फायर है, अगर संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ हैं। सेनेटर अली जफ़र भी हुकूमती इत्तेहादियों को आड़े हाथों में लेते रहे। सेनेट में खिताब करते हुए बोले, दोनों जमातें रिटाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं हमें ट्रॉफ़ी दो, मैं आपको लालच बेहिसी और नाअहली की ट्रॉफ़ी देता हूँ। सैलाब के बायस कौम तकलीफ में है और दोनों पार्टियाँ सियासी खेल खेल रही हैं। सैलाब कुदरती है लेकिन तबाही की जिम्मेदार हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमात है। सैलाब मुतासरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद करप्शन की नज़र हो रही है। हुकूमत और इत्तेहादी जमात मुल्क की मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। सिर्फ दिखावे की सियासत हो रही है। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ा खत्म कराने की कोशिशें शुरू। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची में तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। उधर स्पीकर अयाज सादिक भी दोनों पार्टियों में सुलह कराने के लिए मुतहर्रिक। कौमी असम्बली इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की। दोनों जमातों के रहनुमाओं से इख्तिलाफात खत्म कराने की दरख्वास्त की। मुलाकात के बाद लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया से वापस आकर सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके तनाज़ा खत्म कराएंगे। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली और सेनेट के लिए अपोजिशन लीडर्स के नाम फाइनल। पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। सेनेट में राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद किया जाएगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहते हैं आजबानी ही की हिदायत मिली है। तहरीक इंसाफ कल नाम जमा कराएगी। सलमान अकरम राजा बोले, आज पीटीआई की सियासी और पार्लिमानी जिंदगी का अहम मोड़ है। शिबली फराज और उमर अयूब पार्टी के अनमोल रतन हैं, जिन्हें पार्लिमानी सियासत से नाहक बाहर किया गया। हम आवाम के साथ खड़े हैं, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाक भारत तनाज़ा, मलेशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन लाजमी करार दे दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर ट्रंप के अमन के लिए गजा के 20 नकाती प्लान को सराहते हैं।
ताकि इसराइल की कत्लो गारत गिरी को रोका जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर हमारा मौक़िफ़ यकसा है। शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की फरमाइश पर इल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू ज़बान में चंद जुमले अदा किए। पाक मलाइशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान का मलाइशिया के साथ मुश्तरका मंसूबों पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशियन हम मनसब की मुलाकात। पाकिस्तान से गोश्त की बरामद $20 करोड़ तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत में काम जारी रखने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की मलाइशियन सनतकारों को बलूचिस्तान में सरमायाकारी की भी दावत। कहा कि दोनों मुल्क मिलकर काम करें तो IMF को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम बोले कि दोस्ती का हाथ कभी खाली नहीं होता। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। मलाइशिया की लीडरशिप ने चंद सालों में जो इक़दाम किए वो किसी मोर्चे से कम नहीं। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का खैर मकदम। मुल्क की माशी और इक़्तिसादी तरक्की के अज़्म का इआदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप में 2200 पॉइंट्स की खातिर ख्वाह कमी हुई। यह मईशत पर आलमी सरमायाकारों के एतमाद में मुस्तकिल इजाफे का मजहर है। तुर्किया के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो उभरती मईशतों में सर फहरिस्त है। गुज़िश्ता हुकूमत के अख्ताम पर मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। आज की रिपोर्ट हमारे लिए इंतहाई अहम संग-ए-मील है। हुकूमत की अनथक कोशिशों और कारोबारी बरादरी के ताउन से तरक्की का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। अब यह तरक्की का सफर हरगिज नहीं रुकेगा। सूबे खुद अपने पैसों से सैलाब मुतासिरीन की बहाली का काम करे। IMF ने विफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया। IMF की जानिब से कहा गया कि सूबे मुतासरा इलाकों में बहाली स्कीमों को अपने वसाइल से फंड्स दें। सूबे यकीनी बनाएं कि बहाली स्कीमों से सरप्लस में कमी ना आए। ज़रा के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ हीले बहानों से ज़र मुबादला बैरून मुल्क मुंतकिल करने का नोटिस लिया जाए। पुरानी गाड़ियाँ इम्पोर्ट करके मुल्की फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर कमज़ोर करने का धंधा रोका जाए। गजा में जंगबंदी के इम्कानात का मुस्तकबिल क्या होगा? दुनिया की नजरें मिस्र की बैठक पर। काहिरा में बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज। 2 रोज़ा मुज़ाकरात में हमास, इसराइल और अमेरिका के खुद शरीक। ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर और ख़ुसूसी एलसी भी हिस्सा लेंगे। अरकमालियों की रिहाई और काबिज फौज के इनक़िलाब पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रम्प का 20 नुकाती मनसूबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प मनसूबे को आगे बढ़ाने के लिए इसराइल और हमास दोनों पर दबाव डाल रहे हैं। हमास का कहना है तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा उम्मीद है कि तमाम यरगमालियों को छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया ने दावा किया कि हमास आलमी निगरानी में गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है। गजा से कंट्रोल खत्म न किया तो हमास का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। बातचीत का पहला मरहला रवा हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। मुआहिदे में हमें ज़्यादा लचक की ज़रूरत नहीं। मुआहिदे से सब ही मुत्तफ़िक हैं। कुछ तब्दीलियाँ तो मुमकिन रहती हैं। लोग इस पेशरफ से बहुत खुश हैं। हमास के इत्तफाक पर जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो सकती है। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की मजीद 29 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। यूनान के शहर एथेंस पहुंच गए। रिहा होने वाले अफराद की तादाद 171 हो गई। स्वीडिश समाजी कारकुन रिहाई पाने वालों में शामिल। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 से ज़ायद रज़ाकार ताहाल रिहाई की मुंतज़िर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशा हैं। बरादर मुल्क उर्दन की मुआवनत से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रिहाई का अमल चंद रोज़ में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। उर्दन के ताबून और फराग दिलाना हिमायत के बेहद शुक्रगुजार हैं। फ्रांस में जारी सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। फ्रांस के नए वज़ीर-ए-आज़म सेबेस्टियन लेक्वर्नो महज 27 दिन बाद मुस्ताफ़ी। सदर एमेनुएल मैक्रोन ने इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। लेक्वर्नो को वज़रा के इंतखाब में तनकीद का निशाना बनाया गया था।
वज़ीर इत्तलात पंजाब ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद के नस्तर चला दिए। कहती हैं पंजाब बड़ा भाई ज़रूर है मगर हर मरतबा छुरी के नीचे नहीं आएगा। पंजाब में मुश्किल वक्त को सियासत के लिए इस्तेमाल पर अफसोस है। कुछ लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं, बस सियासत चमकाते हैं। नदीम अफजल चंद ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सिर्फ झूठे इल्ज़ामात लगाए। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज को सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं। मुस्तफा का शुक्रिया, उन्होंने बहनों का ख्याल किया। काश वो ऐसे ही कराची वालों का ख्याल भी करें। अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। आप 17 साल के मंसूबे बताएं, मैं मरीम नवाज के मंसूबे बताऊंगी। सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना इंतहाई शर्मनाक है। जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं, लेकिन वहां हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि खुदारा कैमरे एक तरफ रखवा कर सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुंचे। पंजाब में ना घर बन रहे हैं, ना ही सैलाब मुतासरीन को सोलर पैनल मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। अली कासिम गिलानी बोले कि अपनी तज़हीक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पार्टी लीडरशिप की तज़हीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की मंजूरी। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। 17 अक्टूबर से चेक्स तकसीम किए जाएंगे। पंजाब के मुतासरा मुआवजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ़ करने का असूली फैसला। दरिया की गुजरगाह में तामीरात की इजाज़त न देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में बड़े फैसले। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा गया। नारोवाल, मुजफ्फरगढ़ समेत पूरे के पूरे शहर सैलाब से मुतासर हुए। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। सैलाब के दौरान खदमात पर सिविल डिफेंस रज़ाकारों की तनख्वाहों में 15,000 रुपये माहाना इजाफे का भी ऐलान। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मॉस्को में अहम बैठक आज लगेगी। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तजदीद की जाएगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहों का मामला उठाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्बत से मंदी में बदल गई। 4 नफसियाती हदें गिर गई। 100 इंडेक्स में 2900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,65,997 की सतह तक गिरी। कारोबार का आगाज 1,68,990 पॉइंट से हुआ। बुलंद तरीन सतह 1,69,326 रही। उधर सोने की कीमत तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 5400 रुपये महंगा हुआ। 4,15,278 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $54 इजाफे से 3,940 फी औंस की तारीखी सतह पर पहुंचा। मौसम की अंगड़ाई, बर्फ की बारी आई। पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फ पड़ गई। वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके सफ़ेद मोतियों से ढक गए। लुलुसर, बाबूसर टॉप, नादान, कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। लाहौर, साहिवाल, चीचावतनी, मियाचन्नू, पाकपतन, खानेवाल और दुनियापुर में बादल जमकर बरसे। मुल्तान, शुजाबाद और मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। मानसहरा, हरीपुर, सवाबी और मर्दान में भी जलथल एक हो गया। सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफे का अलर्ट। PDMA के मुताबिक दरिया झेलू में मंगला अपस्ट्रीम बारिशों के बायस पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में मंगला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। दरिया सतलुज और रावी में पानी के बहाव का इन्हिसार भारतीय आबी ज़खायर से खराज पर हुआ है। गंडा सीगवाला के मकाम पर 24 घंटों के दौरान निचले दर्जे का सैलाब का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अलर्ट। नदी नालों में बहाव के पेश नज़र इंतजाम मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी गई।
तोशाखाना 2 केस आखिरी मराहिल में दाखिल, आखिरी गवाह पर भी जिरह मुकम्मल। वकील सफाई ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून पर जिरह की। बानी PTI और बुशरा बीबी को 29 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे दे दिए गए। 342 के तहत दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करने और दिफा में गवाह पेश करने का मौका दिया गया। 8 अक्टूबर तक सवालनामे के जवाबात तलब, वकला को मुल्जिमान से मशवरा करने का मौका भी दिया गया। समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में समात के दौरान बानी की तीनों बहनों सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई भी मौजूद। बानी PTI से आज मुलाकात नहीं हुई, उम्मीद है कल होगी। 8 महीने से अलकादे केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत ताखीर का शिकार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के केसेस से मुतालिक शकूक व शुबहात हैं। अदलिया पर आवाम का एतमाद कम होता दिखाई दे रहा है। हम हर समात पर ओपन ट्रायल से मुतालिक सवालात उठाते हैं। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। सेशन कोर्ट लाहौर में समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। एडिशनल सेशन जज जलवाज गनी की अदम दस्तियाबी के बायस पेशरफ न हो सकी। आइंदा समात 13 अक्टूबर को की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। दुनिया में किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस पाकिस्तानियों का फेल काबिल मुज़म्मत है और उनको वापस लेना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो अपनी शहरियत छोड़ चुके हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल हो गया है। पंजाब हुकूमत GHQ हमला केस वीडियो लिंक ट्रायल नोटिफिकेशन से दस्तबरदार हो गई है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक कल GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल में सुबह 10:30 बजे होगी। प्रोसिक्यूशन इस्तगासा के 3 गवाहों को अदालत में पेश करेगी। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत में पेश होंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल हो गया है। पंजाब हुकूमत GHQ हमला केस वीडियो लिंक ट्रायल नोटिफिकेशन से दस्तबरदार हो गई है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक कल GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल में सुबह 10:30 बजे होगी। प्रोसिक्यूशन इस्तगासा के 3 गवाहों को अदालत में पेश करेगी। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान अडयाला जेल में कायम खसूसी अदालत में पेश होंगे।